ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी, अध्याय 4, हिमालय की ओर मेरी अड़चन भरी उड़ान। उसके उत्तर में भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए मैंने यह शब्द कहे, यदि कोई अति दुराचारी और बुरे कर्मों वाला जो निरंतर मेरा ध्यान करता है, उसके पिछले दुष्कर्मों का प्रभाव शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। स्वयं महात्मा बनकर वह शीघ्र ही शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। उसका कभी विनाश नहीं होता। किंतु उस योग द्वारा दृढ़ निश्चय के साथ की गई भविष्यवाणी ने मेरे अंदर के विश्वास को थोड़ा हिला दिया था। अपने मन की गहराइयों से मैंने पूर्ण भक्ति के साथ अपने हृदय में ईश्वर से प्रार्थना करी, कृपा करके मेरी सारी व्याकुलता और भय को दूर करके मुझे जवाब दें। इस समय और अभी आप क्या चाहते हैं? मैं सन्यासी का जीवन व्यतीत करूं या संसारी व्यक्ति का? पंडित जी के घर के बाहर मैंने एक आदर्श व्यक्ति वाले साधु को देखा। जाहिर था उन्होंने मेरे और स्वघोषित भविष्य दृष्टा के बीच होने वाले वार्तालाप को सुन लिया था, क्योंकि अपरिचित होते हुए भी उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उनके दिव्य नेत्रों से मैंने एक शक्तिशाली ऊर्जा को स्वयं के अंदर प्रवाहित होते हुए महसूस किया। पुत्र, उस मूढ़ व्यक्ति की बातें मत सुनो। तुम्हारी प्रार्थना के जवाब में ईश्वर ने मुझे बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का एकमात्र मार्ग त्याग है। आश्चर्यचकित और कृतार्थ से मैं खुशी से मुस्कुराया, क्योंकि मुझे स्पष्ट संदेश प्राप्त हो चुका था। उस व्यक्ति के से दूर हो जाओ और इधर आओ। आंगन से वह मूढ़ व्यक्ति मुझे बुला रहा था। मेरे संत मार्गदर्शक ने अपना हाथ मुझे आशीर्वाद देने के लिए उठाया और धीरे धीरे वहां से चले गए। वह साधु इतना ही पागल है जितने पागल तुम हो। श्वेत केशधारी पंडित ने कितनी संज्ञान वाली टिप्पणी की थी। वे और उनका पुत्र मेरी ओर बड़ी शोचनीय दृष्टि से देख रहे थे। मैंने सुना था उसने भी ईश्वर की खोज करने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। मैंने अपना मुख फेर लिया। अनंत को मैंने कहा कि मैं अपने मेजबान के साथ आगे किसी प्रकार के तर्क में नहीं उलझना चाहता। मेरे भाई, तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाओ। शीघ्र ही हमने कलकत्ता के लिए प्रस्थान किया। मेरे जासूस भाई, आपको कैसे पता चला कि मेरे दो साथी हैं? जब हम घर जाने के लिए यात्रा कर रहे थे, तब मैंने अनंत दास से अपनी उफनती जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछा। वे शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराए। तुम्हारे स्कूल में मुझे पता चला कि अमर कक्षा छोड़कर चला गया और लौटकर नहीं आया। अगली सुबह मैं उसके घर गया और चिन्हित टाइम टेबल को ढूंढ निकाला। अमर के पिता घोड़ागाड़ी से निकल रहे थे और कोचवान से बातें कर रहे थे। मेरा बेटा आज मेरे साथ घोड़ागाड़ी में नहीं जाएगा, वह गायब है, उसके पिता ने दुख भरे स्वर में कहा। मैंने एक दूसरे कोचवान भाई से सुना है कि आपका बेटा दो अन्य लड़कों के साथ यूरोपियन कपड़े पहने हुए हावड़ा स्टेशन से ट्रेन में बैठे। उन्होंने अपने चमड़े के जूते टैक्सी ड्राइवर को उपहार में दे दिए। इस प्रकार मुझे तीन सूत्र मिल गए: ट्रेन का टाइम टेबल, तीन लड़के और अंग्रेज वेशभूषा। मैं अनंत के खुलासे को हंसी, गुस्से और खींच भरे भावों में सुन रहा था। हमारी कोचवान को की गई दानवीरता थोड़ा ज्यादा हो गई थी। निशाना गलत पड़ गया था और जाहिर है मैंने सभी शहर के स्टेशन अफसरों को तारपत्र भेज दिए थे, जिन पर अमर ने निशान लगाया हुआ था। अमर ने बरेली पर भी निशान लगाया हुआ था। इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्त द्वारका को तारपत्र भेजा और अपने कलकत्ता ऑफिस से पता करने पर पता चला कि जतिन भी एक दिन के लिए गायब था, लेकिन एक दिन बाद ही यूरोपियन कपड़ों में घर वापस आ गया था। मैंने उसको घर खाने पर बुलाया। उसने आना स्वीकार किया। वह मेरे मित्रवत व्यवहार से बहुत प्रसन्न था। रास्ते में मैं उसे बिना किसी शक गुंजाइश के पुलिस स्टेशन ले गया। उसे चारों तरफ से खतरनाक चेहरे वाले पुलिस अफसरों ने घेरा हुआ था। वे पुलिस अफसर भी मैंने ही चुने थे। उनकी तीखी नजर के आगे जतिन सब कुछ बताने को तैयार हो गया। मैं तो बहुत आध्यात्मिक उत्साह और उसी भावना में बहकर हिमालय की ओर चला था। मेरे अपने गुरु से मिलने की प्रेरणा ने मेरे मन में उत्साह भर दिया था। मगर जैसे ही मुकुंद ने कहा, हिमालय की कंदराओं में जब हम ध्यान में लीन होंगे, वन्य जीवन हमारे आगे पीछे पालतू जानवरों की तरह चलेंगे। बाघ भी वशीभूत होकर हमारे इर्द गिर्द पालतू बिल्लियों की तरह बैठेंगे। तो मेरा सारा जोश ठंडा हो गया और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। मैंने सोचा
तब क्या होगा? यदि हमारे योग बल से बाघ का स्वभाव नहीं बदला, तो क्या वे हमारे साथ पालतू बिल्लियों जैसा प्यार भरा व्यवहार करेंगे? मैंने अपने मन की आंखों से स्वयं को बाघ के पेट में साबुत नहीं टुकड़ों में जाते हुए देखा। मेरी जतिन दा के प्रति नाराजगी एक क्षण में उड़न छू हो गई। ट्रेन में ऐसी हास्यास्पद स्थिति ने मेरी नाराजगी खत्म कर दी, लेकिन मुझे आत्मिक शांति भी मिली, यह जानकर कि जतिन दा भी पुलिस के कहर से बच नहीं पाए। अनंत दा, आप तो जन्मजात गुप्तचर हैं। मेरी विनोदपूर्ण दृष्टि पूर्णतः क्रोध रहित नहीं थी, और मैं जतिन दा से कहूंगा कि मुझे खुशी है कि वह किसी विश्वासघात के उद्देश्य से नहीं, जैसा कि मुझे लगा था, बल्कि स्वयं को बचाने के उद्देश्य से गए थे। घर में मेरे पिताजी ने मुझे हाई स्कूल पास करने तक अपने पैरों को इधर उधर मचलने पर अंकुश लगाने की याचना की। मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने बड़े भाई से मेरे लिए एक योजना बनाई थी। उन्होंने मेरे लिए एक साधु पंडित, जिनका नाम स्वामी केवलानंद था, को प्रतिदिन घर आने के लिए रखा। ये महात्मा जी तुम्हारे संस्कृत के शिक्षक होंगे। मेरे पिताजी ने अति विश्वास के साथ इसकी घोषणा की। पिताजी को आशा थी कि एक विद्वान दार्शनिक द्वारा दी गई शिक्षा मेरी धार्मिक और आध्यात्मिक पिपासा को संतुष्ट कर सकेगी, लेकिन परिणाम इसके विपरीत हुआ। मेरे नए शिक्षक मुझे रूखे बौद्धिक ज्ञान देने की बजाय मेरे ईश्वर के प्रति आकांक्षाओं को और बढ़ावा देने लगे। पिताजी को इस बात का भान नहीं था कि मेरे शिक्षक केवलानंद लाहिड़ी महाशय के एक पहुंचे हुए शिष्य थे। परम सिद्ध लाहिड़ी महाशय के सहस्रों शिष्य थे, जो उनकी अद्वितीय दैवीय शक्ति के आकर्षण में उनकी ओर आकर्षित हुए थे। मुझे बाद में पता चला कि लाहिड़ी महाशय अक्सर केवलानंद को एक ऋषि या अलौकिक संत की तरह उन्हें संबोधित करते थे। लंबे घने घुंघराले केश मेरे शिक्षक के सुंदर मुखमंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी गहरी काली आंखें एक निश्चल शिशु की तरह निर्मल थी। उनके छरहरे शरीर की भाव भंगिमा में एक स्थिरता थी। हमेशा शांत और स्नेहमय केवलानंद अपने अनंत ब्रह्म में दृढ़ता के साथ जुड़े हुए थे। हम घंटों साथ साथ आनंद पूर्वक क्रिया ध्यान में व्यतीत करते थे। केवलानंद प्राचीन शास्त्रों अथवा पवित्र ग्रंथों के सुप्रतिष्ठित विद्वान थे। उनके इन अगाध ज्ञान के कारण उन्हें शास्त्री महाशय की उपाधि से नवाजा गया। उन्हें अक्सर इसी नाम से पुकारा जाता था, लेकिन संस्कृत भाषा में मेरी प्रगति न के बराबर थी। मैं नीरस व्याकरण को किसी तरह इधर उधर करने की कोशिश करता और विषय को योग और लाहिड़ी महाशय की तरफ मोड़ देता। एक दिन मेरे शिक्षक ने मुझे लाहिड़ी महाशय के साथ उनके अपने जीवन के कुछ पन्नों के बारे में बताकर मुझे कृतार्थ किया। मुझे लाहिड़ी महाशय के साथ 10 वर्ष बिताने का सौभाग्य मिला। उनका बनारस वाला घर मेरे लिए रात्रिकालीन इष्ट तीर्थ स्थान था। गुरुदेव हमेशा पहली मंजिल के सामने छोटी सी बैठक में विराजमान रहते थे। जब लकड़ी की चौकी में वह पद्मासन मुद्रा में बैठते, उनके शिष्य उन्हें माला की तरह अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर बैठ जाते। उनकी आंखें दिव्य आनंद से चमकती और मुस्कुराती रहती। उनकी आंखें आधी बंद रहती। उनका ध्यान अनंत के शाश्वत लोक में अपने दूरदर्शी गोलक द्वारा टिका रहता। वे मितभाषी थे। कभी उनकी नजर उस शिष्य पर टिकती जिसे उनकी सहायता की आवश्यकता होती, तब घावों को भरने वाले उनके शब्द प्रकाश के हिम प्रपात की तरह बहने लगते। गुरुदेव की एक दृष्टि मेरे अंदर एक अवर्णनीय शांति खिला देती थी, जैसे कि अनंत में खिले कमल की खुशबू उसमें ओत-प्रोत हो जाती। वह खुशबू मेरे अंदर बस जाती। दिनों दिन उनके सानिध्य में बिना एक शब्द बोले रहना, यह एक दुर्लभ अनुभव था। इसने मेरे पूर्ण अस्तित्व को बदल दिया। यदि मेरी एकाग्रता के मार्ग में कोई अवरोध आता, तो मैं अपना ध्यान गुरु के चरणों में केंद्रित कर देता। इस प्रकार से कठिन स्थिति मेरे काबू में हो जाती। इस तरह की धारणाएं कम स्तर के गुरुओं की उपस्थिति में मुझसे दूर रहती। मेरे गुरुदेव जीते जागते ईश्वर का मंदिर स्वरूप थे, जिनके गुप्त द्वार हमेशा अपने शिष्यों के लिए खुले रहते। लाहिड़ी महाशय ग्रंथों के किताबी ज्ञान के टीकाकार नहीं थे। वे बड़ी सरलता से दिव्य पुस्तकालय में डुबकी लगा लेते, और विचारों और शब्दों की धारा उनके सर्वज्ञ ज्ञानी रूप से फव्वारे की तरह बहने लगते।
वे बड़ी कुशलता से युगों से वेदों में लिखे गूढ़ दर्शन और विज्ञान के रहस्यों की सरल शब्दों में व्याख्या करते। इसमें उन्हें महारत हासिल थी। यदि उनसे प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित चेतना के विविध स्तरों को समझाने की प्रार्थना करता, तो वे सहर्ष मुस्कुरा के उसका अनुरोध स्वीकार कर लेते। मैं उन अवस्थाओं में जाऊंगा और फिर तुम्हें वहां के अपने अनुभव बताऊंगा। इस प्रकार वे उन गुरुओं से भिन्न थे जो ज्ञान को कंठस्थ करने के बाद उसे अपने शिष्यों को बिना किसी निजी अनुभव प्राप्त किए उन्हें ज्यों का त्यों कंठस्थ करा देते। श्लोक का अर्थ तुम्हें जिस रूप में समझ आए उसकी वैसी व्याख्या करो। अपने पास बैठे शिष्य को ऐसा कहकर समझाते, मैं तुम्हारे विचारों का मार्गदर्शन करूंगा जिससे सही व्याख्या ही निकले। इस प्रकार लाहिड़ी महाशय की कई अनुभूतियों को उनके अनेक शिष्यों ने विस्तृत व्याख्याओं के साथ लिपिबद्ध किया। आंख बंद कर विश्वास करने की सलाह उन्होंने कभी किसी को नहीं दी। शब्द केवल एक खोल है, यानी खोखले हैं। उन्होंने कहा, ईश्वर की उपस्थिति को अपने ध्यान द्वारा उसके साथ उस आनंद को महसूस करो। किसी भी शिष्य के कैसी भी समस्या हो, वे इसे क्रिया योग द्वारा उसका हल ढूंढने की सलाह देते थे। यौगिक कुंजी की योग्यता कभी कम नहीं होगी, चाहे उसका मार्गदर्शन करने के लिए मैं इस भौतिक शरीर में रहूं या ना रहूं। इस तकनीक को बांधकर या लपेटकर किसी पुस्तक की तरह कहीं रखा नहीं जा सकता। क्रिया द्वारा अपने मुक्ति के पथ पर चलते रहो। क्रिया की शक्ति उसके अभ्यास करने में है। मैं स्वयं भी क्रिया को मानव के अभी तक अनंत ईश्वर की खोज की दिशा में किए गए प्रयासों को सबसे प्रभावशाली मानता हूँ। केवलानंद ने इस उत्साहपूर्ण प्रमाण के साथ अपना कथन समाप्त किया। इसके निरंतर अभ्यास से सभी मनुष्यों के अंदर उपस्थित सर्वव्यापी ईश्वर लाहिड़ी महर्षि और उनके अनेक शिष्यों के शरीरों में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए। लाहिड़ी महाशय का ईसा मसीह की तरह एक चमत्कार केवलानंद की उपस्थिति में हुआ। मेरे साधु स्वरूप शिक्षक ने एक दिन मुझे यह कहानी सुनाई। उनकी आंखें सामने पड़े संस्कृत की पुस्तक की ओर न होकर कहीं सुदूर टिकी हुई थी। एक दृष्टिहीन शिष्य पर मुझे बहुत दया भाव आने लगा जब वह इतनी लगन से हमारे गुरुदेव की सेवा करता है, जिसके अंदर ईश्वर अपने पूरे तेज के साथ अलौकिक है। तब क्या उसकी आंखों में कुछ भी रोशनी नहीं होनी चाहिए? एक सुबह मैं रामू से मिलना चाहता था, लेकिन वह घंटों गुरुदेव के पास बैठा पंखा झलता रहा। आखिर अब वह कमरे से बाहर निकला तो मैं उसके पीछे पीछे गया। रामू, तुम कब से अंधे हो? जन्म से सर। मेरी आंखों को कभी सूर्य को देखने का सौभाग्य नहीं मिला। हमारे सर्वशक्तिमान गुरुदेव इसमें तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। उनसे प्रार्थना करो। दूसरे दिन रामू बड़े संकोच के साथ लाहिड़ी महाशय के पास गया, किंतु आध्यात्मिक संपदा को मांगने के साथ शारीरिक अक्षमता को दूर कहना उसे बहुत लज्जास्पद लग रहा था। गुरुदेव, ब्रह्मांड को प्रकाशमय करने वाला आपके अंदर है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसके प्रकाश को आप मेरी आंखों में डाल दे, जिससे मैं भी सूर्य के थोड़े से प्रकाश को देख सकूं। रामू, किसी ने बड़ी चालाकी से मुझे इस विकट स्थिति में डालने की योजना बनाई है। मेरे अंदर किसी को स्वस्थ करने की शक्ति नहीं है। यह तो वाकई अलग बात है। ईश्वर की कोई सीमा नहीं है। वह जो तारों को रोशनी करता है और मांस से बनी कोशिकाओं में रहस्यमय जीवन डालता है, निश्चय ही वे तुम्हारे नेत्रों में भी ज्योति भर सकता है। तत्पश्चात गुरुदेव ने रामू के दोनों भुवों के बीच के स्थान को स्पर्श किया। अपने मन को यहाँ केंद्रित करो और बार बार भगवान राम का स्मरण 7 दिन तक करो। सूर्य का विशिष्ट वैभव तुम्हारे लिए विशेष उदय लाएगा। और ठीक 1 सप्ताह बाद ऐसा ही हुआ। रामू ने प्रकृति के सुंदर रूप को पहली बार देखा। सर्वज्ञानी गुरु ने अपने शिष्य को राम का नाम जपने के लिए कहा, जो उसके इष्ट और प्रिय देवता थे। रामू की भक्ति से भरपूर भूमि में गुरु के शक्तिशाली स्वास्थ्य रूपी बीज को बोने से वह अंकुरित हो गया। केवलानंद क्षण भर के लिए चुप हुए।
चुप हुए और मन ही मन अपने गुरु को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। लाहिड़ी मास्टर द्वारा किए गए सभी चमत्कारों से एक बात तो स्पष्ट है, उन्होंने कभी भी स्वयं सिद्धांत यानी मैं ही हूं करता को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के कारण ही गुरुदेव स्वस्थ करने वाली शक्ति को अपने में मुक्त रूप से प्रवाहित करने के लिए सुलभ बना लेते थे। लाहिड़ी मास्टर जिन्होंने अनेक शरीरों को चमत्कारी ढंग से स्वस्थ किया, उनके शरीर को भी अंततः चिताग्नि की ज्वाला का भक्ष्य बनना पड़ा। लेकिन लोगों के अंतर में जिस प्रकार की आध्यात्मिकता उन्होंने जागृत की, ईसा मसीह के समान जिस प्रकार के शिष्य तैयार किए, वही आज उनके अजर अमर चमत्कार हैं। मैं कभी भी संस्कृत का विद्वान नहीं बन सका, केवलानंद जी ने मुझे उससे भी ज्यादा दिव्य भाषा पढ़ा दी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।